हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इतनी सुंदर काफ्तान नाइट ड्रेस मुझे गाइस ये रिसीव हुई है। इतना ठंडा फैब्रिक है और इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। ये इसका गाइस फुल लेंथ फोटो है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। साथ में ही ये है ट्रेंडिंग जेली बैंगल्स, जो कि 1 दर्जन है, यानी कि 12 चूड़ियाँ इसमें आपको मिली है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉक्स के अंदर ये रिसीव हुई है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जेली बैंगल्स तो आजकल ट्रेंड में ही है। अब बताइए किस बात की वाहवाही। आप घर के एक बच्चे को तो बिल्कुल सराखों पे बिठा दिया और बाकी बच्चे टुच्चे हैं, टुच्च। अगर इस वक्त पे घर की वाहवाही लूटने वाली जो बच्ची है वो यहाँ मौजूद नहीं होती, तो क्या वो वहाँ से यहाँ आती? नहीं आती। एक माँ के बच्चे जब 3 से 4 या जितने भी बच्चे हैं, क्या किसी एक ही बच्चे की जिम्मेदारी है माता पिता की? चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, भाई जो मौजूद होगा वो कर लेगा। इसमें दूसरे को नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है? दुनिया में क्या क्या नहीं करती बेटियां अपने माता पिता के लिए, बहुत कुछ करती हैं। अगर वो मुंह के आगे मौजूद हैं तो वो करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने भाइयों को नीचा गिराती हैं। घर में हमेशा मिलजुल के काम किया जाता है। और जब घर में 2 ऐसे लोग हैं कि एक तरफ एक जना बीमार है, दूसरी तरफ दूसरे की प्रेगनेंसी चल रही है, तो सब चीज़ें देख के अगर कर भी लिया बेटी ने, तो कौन सा बहुत बड़ी कोई चीज़ कर ली? कि आप लोगों ने आज तक अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया? जो आपको ये करी हुई चीज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं लग रही है? इसके लिए क्या आप घर के भाइयों को नीचा दिखाओगे या भाभियों को नीचा दिखाओगे जस्ट बिकॉज आपको वाहवाही लूटनी है? ये तो सरासर बायसनेस होती है, क्योंकि बेटियां ऑल टाइम अपने माता पिता के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। वो किस्मत है, वो वक्त है कि इस समय पे मौजूद है। अगर नहीं होती तो वहाँ से आना पॉसिबल नहीं होता। तब कौन देखता? तब इन्हीं को देखना पड़ता ना। और अगर एक जना डॉक्टर के पास लेके चला भी गया तो एक जन ने घर भी तो संभाला। तो जो घर संभालता है, आप उसके एफर्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई इंसान हॉस्पिटलाइज होता है तो उसमें पूरी फैमिली के एफर्ट्स लगते हैं। कुछ लोग घर संभालते हैं, चूल्हा चौका संभालते हैं, और कुछ लोग हॉस्पिटल में संभालते हैं। टीम वर्क होता है ये भी। कोई एक ही वाहवाही का पात्र नहीं होता। क्योंकि उस लड़की के कोई एफर्ट्स दिखाए ही नहीं गए, तो इसका मतलब उसको जो मनाया वो बोल दो। अब उसने वीडियो में दिखाया ना कि घर के बच्चे घर के अंदर ही थे, और उसने घर के बच्चों का भी ध्यान रखा, खाने पीने का भी ध्यान रखा, सब कुछ किया जो एक बहू को करना चाहिए था, जो कि दिखाया नहीं गया। इसीलिए बोलते हैं किसी के 10, 12, 15 मिनट के व्लॉग के बेस पे तुरंत किसी को गालियां देने के लिए मत चले जाओ, तुरंत किसी को बुरा बनाने के लिए मत चले जाओ। कभी कभी जो दिखता है एग्जैक्टली चीज़ें वैसी होती नहीं, क्योंकि मोहब्बत प्यार एक तरफा है आप लोगों का। इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे बंदे को बिना सच्चाई जाने हुए, बिना कुछ देखे हुए आप कुछ भी बोलते हुए चले जाओ। किचन में खड़े होकर सबके खाने का प्रबंध किया, घर में सारे बच्चों को बैठ के देखा, भले ही घर के बेटे के साथ लड़ाई हो रही है, उसमें बहू की क्या गलती है? बहू तो अपना धर्म कर्म फर्ज निभा रही है ना, वो तो अपने फर्ज निभाने में पीछे नहीं हट रही है ना, कर रही है ना वो। लेकिन क्रेडिट तो दूर की बात है, लेकिन वो बद्दुआएं और गालियां भी डिजर्व नहीं करती। ये वही लोग हैं जो अभी 2-4 महीने पहले बड़ी लंबी लंबी वीडियो बना के हर दूसरी वीडियो में, अरे हमारे घर के इसको ऐसे कैसे बोल दिया, अरे हमारे घर। अब इनकी किसी की जुबान नहीं निकलेगी 2 गज की बाहर। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा कि कैसे हिम्मत हुई। आज आधे से ज़्यादा सोशल मीडिया उस प्रेग्नेंट लेडी को सपोर्ट कर रहा है, किसी घर की बहू बेटी को नहीं कर रहा है। एक प्रेग्नेंट लेडी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज इन लोगों को खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज इनकी वहाँ नहीं बन रही है, आज निभ नहीं रही है, तो आज इनको खुशी नहीं मिलेगी। आज ये थैंक यू बोलने नहीं आएंगे कि थैंक यू आपने हमारे घर की बहू के लिए, हमारे घर को वारिस देने वाली हमारी बहू का आज आप लोगों ने स्टैंड लिया, उसके बारे में इतना सोचा, थैंक यू नहीं। आज अगर हम भी बरस के उसको गालियां दे रहे होते तो शायद तब हमें वाहवाही मिलती। आज कोई उसके लिए बोलने नहीं आएगा, चुप नहीं कराने आएगा अपनी ऑडियंस को कि खबरदार हम तक रहो, घर के बच्चों तक और बहू तक मत जाओ। आज कोई बोलने नहीं आएगा, आज कोई स्टैंड लेने नहीं आएगा। वो अलग बात है कि हमारी वीडियो के बाद आ जाए लेने के लिए, लेकिन कोई नहीं आएगा, नहीं रोकेगा। और आप अभी देखना, अभी तो ये बात घर के अंदर है ना, अभी तो आप लोगों को रोने धोने की असली वजह पता ही नहीं है। पहले तो कमरा था, बट क्या वजह है ये अभी इन लोगों ने
ऑन कैमरा नहीं बताई, लेकिन आई बेट कि ये वजह पीछे पीछे से बाहर आएंगी। थोड़े ही टाइम में देखना डिस्कस होना शुरू हो जाएगा, रात तक सुबह तक डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीछे पीछे से घर की सारी चीज़ें सर्कुलेट हो जाएंगी कि घर में एक्चुअली बवाल क्या हुआ था, एग्जैक्टली चीज़ें क्या हुई थी। और वो बताने वाला कौन होता है? ऑडियंस तक वो खबर पहुंचाने वाला कौन होता है? दूसरों के मुंह में शब्द डालने वाला कौन होता है? कहाँ से किसी के चार दीवारी की बातें बाहर निकल के आती हैं? उन्हीं घर के परिवार वालों के द्वारा ही तो आती होंगी। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ही यही है, ईगो। मैं सही और मैं सबसे सही, इस सही 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 के चक्कर में ये लोग आपस में एक दूसरे को जितना मर्जी गिराने को तैयार हो जाते हैं, जितना मर्जी। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नाम की, सेक्रीफाइस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि परिवार में कभी कभी इंसान को चुप भी रहना पड़ता है, कभी कभी सहना भी पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से चुप भी रहना पड़ता है। ये सिचुएशन इस वक्त पे यही थी कि अगर छोटी मोटी चीज़ हुई भी थी तो उसका हवा नहीं बनाना था। अगर तबीयत खराब हुई भी थी तो उस तबीयत खराब में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि इसका रीज़न वो है, इसका रीज़न वो है, इसका रीज़न वो है। तबीयत खराब को तबीयत खराब की तरह ही डील करना था कि भाई हो गई, क्लाइमेट चेंज की वजह से तबीयत खराब हो गई। इससे क्या होता कि किसी की तरफ हेट नहीं जाती, कोई टारगेट नहीं कर पाता, कोई किसी को कुछ बोल नहीं पाता, इतना रोना धोना नहीं मचाना था। हाय बेटी और हाय हाय बेटे नहीं करना था। इसे कहते हैं समझदार। और जब घर का आप बोलते हैं ना, जड़ ही इतनी बेसब्री हो कि खुशी मिलती हो कि मैं जो कुछ नहीं बोल पा रही तो मेरे चाहने वालों के मुंह के द्वारा सारे शब्द बोल जाएंगे, जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ ऑन कैमरा वो ये लोग बोल देंगे, मेरे को इतने में ही सुकून मिल जाएगा। ऐसे नहीं होते घर के बड़े। घर के बड़े चीज़ों को दबाने वाले होते हैं, चीज़ों को ठंडा करने वाले होते हैं कि नहीं कुछ हो जाए हंसेंगे लोग हमारे ऊपर। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस समय पे घर के झगड़े नहीं हैं, लोग हंसेंगे, हमें बाहर नहीं लानी है। लेकिन ये लोग इतना नहीं सोचते, ये लोग लड़ने भी यहीं आते हैं, दिखाने भी यहीं आते हैं, और अब तो उल्टियाँ करने भी यहीं आते हैं भाई। उस टाइम पे भी इन लोगों का फ़ोन कट नहीं होता, इतनी ज़्यादा दलिद्री फैला रखी है, गंदगी की हर सीमा पार। और आज की डेट में भी आप देख लीजिए 2-3 व्लॉग तो आ गए होंगे ना, तो बढ़िया कंटेंट मिल गया इन 2 दिन में, तो वेस्ट क्यों करें। तो अब आप देख लीजिए कि घर के बड़े से लेकर छोटे कंटेंट बनाने में बहुत माहिर हो गए हैं। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि इन लोगों की वजह से अपनी ज़ुबान गंदी किसी के लिए भी मत करा करो, और इन लोगों की वजह से किसी के लिए भी मत लड़ा करो, क्योंकि ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोगों को बहुत कुछ बताते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोगों से बहुत कुछ छुपाते हैं, और फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से साथ हो जाते हैं। और बुरा कौन बन जाता है? जो मोर्चा लेके लिख रहे होते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो बुरे बन जाते हैं। आप यहीं से देख लो ना, चाहे आप लोगों के घर में कितना ग्रह कलेश हो रहा हो, कितना कुछ भी हो रहा है, क्या आपकी माँ कभी भी आपके भाई की होने वाली संतान के खिलाफ इतनी गंदगी सुन पाएगी? बुआ सुन पाएगी? जिन्होंने इतने सालों साल इंतज़ार किया हो जिस बच्चे के लिए, वो सुन पाएंगी? जो बोलने में इतने सक्षम है, जो लड़ने में इतने सक्षम है, जो गालियां देने में इतने सक्षम है, क्या वो एक बार ज़ोर से आके ये नहीं बोल सकते थे कि कुछ भी बोलो लेकिन उसको इस वक्त पे छोड़ दो, उसके लिए एक शब्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? तब देखिए कितनी इज्जत बढ़ती है इन लोगों के लिए। क्योंकि झगड़ा बेटे से हो रहा है तो वहीं तक होना चाहिए, इसमें कोई और इंसान चक्की की तरह पिसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दूसरों की माँओं के लिए लड़ने से पहले अपनी माँओं का ध्यान दीजिए, और ऐसी माँओं के लिए लड़के कोई फ़ायदा नहीं जो माँ समय आने पे एक होने वाली माँ को गाली दिलवा सकती है, समय आने पे एक होने वाली माँ को गाली दिलवा सकती है। आप ये सोचिए कि उनके अंदर कितनी दया है किसी के लिए। अपने खुद के वंश के लिए दया नहीं है, अपने खुद के वंश के लिए, तो आप लोग फिर क्या हो उनके लिए? सिर्फ व्यूज़ देने के लिए एक मशीन। आप लोगों को सिर्फ इसीलिए कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि व्यूज़ नहीं दोगे, फिर नाराज़ हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे। तो मतलब का रिश्ता है, जिनसे खून का रिश्ता है, उनकी क्या बेकदरी हो रही है इस वक्त पे, क्या छीछा लेदर हो रही है, वो आप देखिए। ठीक है, अभी भी टाइम है, देख लीजिए। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और आप भी ये सोचो कि
क्या से क्या हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।